नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कथक अपनी अलग पहचान कैसे बनाता है। आज चलेंगे कथक की विशेषताओं की ओर। पहली विशेषता है गत। ये एक ऐसी कथक की खासियत है, पहचान है, जिसमें कथक नर्तक अपनी अभिनय क्षमता के ज़रिए कुछ प्रेक्षकों की तरफ ले जाना चाहता है, जिसमें साहित्य या संगीत का कोई सहभाग नहीं होता है। वैसे सात संगत में नगमा चलता है और ठेका चलता है। ठेका 3 ताल का ठेका होता है या किसी विशेष स्वरूप में किसी अन्य ताल का ठेका हो सकता है। और नगमा जो है वो स्वर वाक्य है एक आवर्तन के माप का। तो ठेका और नगमा जरूर चलते हैं गत के साथ, लेकिन वो काल मापन का काम करते हैं और नर्तक खुद की अभिनय क्षमता पे कुछ अभिव्यक्त करता है। गत में 3 उपविभाग है। एक है गत निकास। निकास माने निकलना। तो कुछ नृत्यात्मक या नृत्यात्मक पैंतरा लेके नर्तक निकलता है और उस प्रतिमा को धारण करता है पूरे निकास में। दूसरा है गत भाव, जिसमें कथानक संक्षिप्त रूप में नर्तक अभिव्यक्त करता है। और तीसरा प्रकार है लमछड़ गत, जिसमें वो पूरी कथानक को पूरे विस्तार से अभिव्यक्त करता है। ये कथक की खासियत है। इस तरह का अभिनय सिर्फ कथक में देखा जाता है, किया जाता है, और ये उसकी कथक की एक अलग पहचान है, ऐसे हम कह सकते हैं। दूसरी खासियत है ताल प्रस्तुति। जैसा कि हम देखते हैं कि रचनाएं अनेकानेक तालों में निबद्ध होती है। कथक नर्तक क्या करता है, किसी एक ताल को उठाता है, जैसे 3 ताल हो, झपताल हो, धमार हो, रूपक हो, एक ताल हो, चौताल हो, कुछ अनवट तालें भी हो सकती है, और उस ताल के स्वरूप के अनुसार उस ताल में बंदिशें प्रस्तुत करता है और उस ताल को खुद सजाता है। वो बंदिशें होती है उठान से लेके उठान, थाट, आमद, परिणामद, तत्कार, परण, तोड़े, टुकड़े, तिहाइयाँ, परमेलू, कवित इत्यादि। तो ताल में ये सब रचनाएं प्रस्तुत होती है। ये सिर्फ कथक में होता है। ये भी एक कथक की अलग पहचान है। ताल प्रस्तुति के दरमियान और एक खास बात होते हुए हम देखते हैं कथक में, और वो है कथक नर्तक बढ़ंत करता है बोलों की। क्या होता है, जब हम किसी बोल का विचार करते हैं तो उस बोल की भाषा भी होती है, उसकी लयकारी का भी पैटर्न होता है एक, और उसके नर्तन का पैटर्न भी बनता है, अंग रेखाओं का पैटर्न। तो ये तीनों एक साथ मिलके प्रस्तुत होते हैं। तो कभी कभी हर एक पक्ष की सुंदरता समझ लेना मुश्किल होता है। तो नर्तक रचना प्रस्तुत करने से पहले खुद उसकी पढ़न करता है और उसकी लयकारी और भाषिक बारीकियां को उजागर करता है। ये पढ़ंत है और ये सिर्फ कथक में है। मेरी गुरुजी रोहिणी जी भाटे बोलती थी, कहती थी कि क्योंकि कथक रासधारी कीर्तनकारों की परंपरा से आया है, तो शायद ये एक दुआ है, कड़ी है, जो अभी तक बची है, कि जिसमें नर्तक खुद अपने प्रेक्षक गणों से के साथ संवाद करता है। कथा चाहे ना कहे, लेकिन संवाद जरूर करता है। तो ये है पढ़ंत। तो आज यहीं रुकते हैं, यहीं विराम लेते हैं। अगली कड़ी में और आगे जाएंगे ताल पक्ष के बारे में
और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।